सिविल सर्विस के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो काफ़ी समय से लगभग एक सप्ताह से हम YouTube पे अपीयर नहीं हो पा रहे थे। उसका कारण था, मैंने आपको बताया था, वेबसाइट का काम चल रहा है जहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो HCS 2021 का जो प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम दोबारा हुआ 24 जुलाई को, उसने सारे स्टडी मटेरियल को चेंज करने के लिए विवश कर दिया। क्योंकि पहले जो HCS का लेवल रहता था वो और जो वर्तमान में लेवल रह रहा है, दोनों में दिन रात का अंतर आ गया। उस संदर्भ में वेबसाइट पे जो मटेरियल अपलोड थे उनको हटा के नया तैयार करवाने में थोड़ा समय लग रहा था। उसी संदर्भ में लगभग एक सप्ताह से हम आ नहीं पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब बात करते हैं जो बार बार बच्चों के कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहे थे, सर रिवाइज आंसर की कट ऑफ पर कितना प्रभाव डालेगी। तो आपको पता है 30 तारीख को HPSC ने रिवाइज आंसर की जारी कर दी, दोनों पेपर की। ये जनरल स्टडीज की है और ये CSET की है। और ये पुराने वाली आंसर की है जो पहले जारी करके जिसके भी आप पे प्री का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। तो मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली 4 सवाल डिलीट किए गए। कौन से सवाल? 24, 25, 29 और 36। ये 4 सवाल हैं वो डिलीट किए गए हैं HPSC के जनरल स्टडीज के पेपर से, जिनके पहले आंसर थे DC और CC। तो ये 4 गलत किए गए। इसके अलावा 3 सवालों के आंसर चेंज किए गए। 32 क्वेश्चन का इस बार A आंसर माना गया, जबकि पहले C माना गया था। 85 क्वेश्चन का B आंसर माना गया, पहले D माना गया था। 87 का भी D माना गया था, जिसे अब चेंज करके B कर दिया। हालांकि मैं अगर पेपर को डाउनलोड किया हुआ है वो आपको दिखाऊं तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। उससे बचते हैं, उस पर कभी किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली 4 सवाल डिलीट किए और 3 के आंसर चेंज किए, कुल मिला के 7 का चेंज हो गया। वहीं जब हम CSET में बात करते हैं तो 5 सवाल डिलीट किए गए। कौन से सवालों की बात करें तो मैं यहाँ आपको बताऊं। जो डिलीट किए गए उनमें पहला सवाल 43 नंबर, 46 नंबर, 61 नंबर, 92 नंबर और 95, यानी 5 सवाल तो डिलीट कर दिए और 2 सवालों के आंसर है वो चेंज किए गए। किस किस सवाल के? 36 का पहले A माना गया था, अब उसे B मान लिया गया। वहीं 44 का भी पहले A माना गया था, अब उसे B मान लिया गया। तो इस प्रकार 5 डिलीट किए गए और 2 चेंज, 7 यहाँ हो गए और 7 ही पहले पेपर में। तो यानी अगर मैं यहाँ आपको ये बात बताऊं कि 7 GK के पेपर में चेंजेज हैं और 7 ही CSET में। तो इसकी वजह से कट ऑफ जनरली इस तरह के जब नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 या 4 डिलीट होते हैं तो कट ऑफ 1 से 2 3 नंबर तक भी नीचे आ जाती है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि जो कट ऑफ जाएगी वो 2 सवाल के 2 मार्क्स है वो लगभग बिलो चली जाएगी। अब दिक्कत ये है कि पिछली बार भी HPSC ने नहीं बताया कट ऑफ कितनी रखी। हमारी प्री एजम्पशन चल रही थी 60-62 के करीब की, तो मानना है कि 58-60 के करीब इस कट ऑफ को चेंज करने के बाद में नई कट ऑफ में जनरल के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया होगा। मुख्य परीक्षा कितने दिन स्थगित? अपने को पता ही है, 29-30 अक्टूबर 2022 को मुख्य परीक्षा प्रारंभ करने की बात थी, लेकिन अब ये 30 तारीख को तो नई आंसर की आई है। तो इसका मतलब है डेफिनेटली मुख्य परीक्षा एक्सटेंड होगी। जहां तक जानकारी है ये दिसंबर के फर्स्ट वीक, यानी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ये एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि जो नए अभ्यर्थी शामिल होंगे उनको मिनिमम 60 डेज का टाइम प्रिपरेशन के लिए देना पड़ेगा, अदरवाइज वो कोर्ट से फिर रिलीफ ले लेंगे। पूरी प्रक्रिया वापस संदेह के घेरे में आ जाती है, क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिवाइज आंसर की एस्पिरेंट की डिमांड पे नहीं जारी की है, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे जारी की है। यानी HPSC अभी भी ट्रांसपेरेंसी को उतना महत्व नहीं दे रहे, अपने आप को ईमानदार मानने के संदर्भ में ट्रांसपेरेंसी को कम करता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं। और इस तरह वापसी है जो है ये पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ जाती है। हमने देखा HSSC में सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में एक विवाद चल रहा है कि इतने 49 लाख रुपीज लेके भी सिलेक्शन नहीं किया गया। जब एक सब इंस्पेक्टर ग्रुप B की छोटी सी पोस्ट के लिए अगर आप 50 लाख तक की बात सोच सकते हैं, तो हरियाणा सिविल सर्विस में SDM की जब इतनी पोस्ट हैं 154 में, तो कितना भ्रष्टाचार हो सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
जिन बिंदुओं पर स्थिति साफ की जानी थी उन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। जैसे मैंने आपको कहा, फिफ्थ सर्किल को लेके क्या कंडीशन रही, दूसरी कट ऑफ को लेके कितनी गई कट ऑफ, ये नई रिवाइज आंसर की में दोनों को जारी किया जाना चाहिए था। एचपीएससी फिर बच रही है, फिफ्थ सर्किल ना भरने वालों के साथ क्या किया, भरने वालों के साथ क्या किया, किसको बेनिफिट दिए, ग्रेस मार्क्स दिए, बेनिफिट मार्क्स दिए, क्या किया क्या नहीं किया, दोनों चीज है वो एचपीएससी क्लियर नहीं कर रही है। मतलब जहां से चले थे वहीं घूम के हम वापिस आ गए, तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। क्या सदैव ही यह परीक्षा विवादित बनी रहेगी, जो एक पांचवा सवाल है जो लगभग 3 बच्चों ने मुझसे पूछा। कारण एचसीएस 2021 का देखो, हमारे समाज में ना नाम से ज्यादा बदनाम का महत्व होता है। तो इसके लिए जो एक जनरल बोलचाल का वर्ड है वो नागर वाली भर्ती बोलते हैं इसको। बोले ये कौन सी वाली भर्ती चल रही है अभी, नागर वाली क्या? तो कहने का मतलब एक धब्बा तो इस पे लग ही गया, क्योंकि प्री रद्द हुआ और दोबारा दोबारा से प्री आयोजित करना पड़ा। लेकिन कुछ स्थितियों में वो प्री ज्यादा बेटर हो रहा था, प्रतीत हो रहा था, क्योंकि प्रीलिमिनरी में ज्यादा नहीं 10 20 50 लोगों को ही शामिल किया, 2000 आदमी तो ईमानदारी से आए थे, उनको उनके कट ऑफ मार्क्स भी पता थे, उनकी कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स भी पता थे। इस बार जो नया पैटर्न एचपीएससी ने फॉलो किया है, उस नए पैटर्न के अंदर एचपीएससी बिल्कुल क्लियर नहीं कर रही कि किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है। मुख्य परीक्षा की डेट अनाउंस होने के लगभग 1 महीने बाद में रिवाइज आंसर की प्री की आ जाती है, यानी नई डेट अनाउंस करने की बात आ जाती है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के रेफरेंस में देखा जाए तो ये कोई बहुत ईमानदारी वाली स्थिति मैं तो इसको मानता नहीं हूँ। यूपीएससी के लेवल का प्रीलिमिनरी एग्जाम ले जाके आपने देश भर में वाह जरूर अब करवा ली कि एचपीएससी का लेवल अब देखो यूपीएससी से किसी मामले में कम नहीं है, लेकिन एग्जाम को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने की बात देखें तो यूपीएससी का 5% भी एचपीएससी नहीं कर पा रही। अब यहाँ बहस करने बैठे तो हम इस चीज पे अच्छे से बहस कर सकते हैं कि यूपीएससी भी ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कुछ नहीं बताती, लेकिन उनके प्रोसेस है वो टाइम बाउंड है, और जनरली इतना बड़ा भेदभाव वहां नहीं देखा जाता जो जितना यहाँ एचपीएससी में देखा गया है। तो वापिस से हम उसी बात पे आते हैं, रिवाइज आंसर की कट ऑफ को कितना प्रभावित करेगी। तो मेरा मानना है सिर्फ 2 नंबर तक कम है वो हर कैटेगरी में चला जाएगा, उससे ज्यादा कोई बहुत लंबा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्य परीक्षा दिसंबर फर्स्ट वीक तक एक्सटेंड होने की संभावना पूरी पूरी हो गई है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाएगा। एचपीएससी संदेह के घेरे में आती हुई दूसरा, एचपीएससी में जो भ्रष्टाचार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, जो फिफ्थ सर्किल को जारी करके जिससे बचने की कोशिश की गई थी, फिफ्थ सर्किल न भरने वालों की स्थिति क्लियर ना करके आज भी हम भ्रष्टाचार के मामले में उसी संदेह के घेरे में, उसी दायरे में खड़े हैं जहां हम पहले खड़े थे। तो क्या अभी भी किसी ने भेदभाव किया होगा, क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि अभ्यर्थी है बहुत डरा हुआ होता है, डरा हुआ व्यक्ति नेगेटिव चीजों को जल्दी कैच करता है। तो एचपीएससी को मेरा मानना है, जो इतना मेरा पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ लंबा तजुर्बा है उस मामले में, मेरा मानना है कि एचपीएससी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ब्रीफली उनको सारा बताना चाहिए भाई फिफ्थ सर्किल ना करने वालों के साथ उन्होंने क्या किया है, और साथ ही साथ कट ऑफ जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब रिवाइज आंसर की माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश से जारी कर दी गई है, यानी अब कोई मामला कोर्ट में नहीं जा सकता। अब जिन लोगों ने करना था ऑब्जेक्शन वो उनकी हो गई, फिर भी जो मांगे है छोटी सी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। जब ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एचपीएससी को जो अगला रिजल्ट जारी करेगी, रिवाइज रिजल्ट जिसे हम बोलेंगे प्रीलिमिनरी का, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिफ्थ सर्किल पे अपना स्टेटस क्लियर करना चाहिए। भविष्य में इसे कंटिन्यूस करेंगे या बंद करेंगे उसको लेके स्थिति क्लियर करनी चाहिए। नई रिक्रूटमेंट के बारे में अगर उनके पास कोई प्रस्ताव है तो वो अभ्यर्थियों से शेयर करना चाहिए, और साथ ही साथ रिवाइज रिजल्ट में कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स की कट ऑफ जारी करनी चाहिए। आपका इस मामले में क्या मत है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। काफ़ी समय से मैं आ नहीं पाया था, इस मामले पे हमारी बात नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ आपकी जो क्वेरीज आएंगी उस संदर्भ में फटाफट वीडियो बना के आपकी क्वेरीज को दूर करेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी का, इंग्लिश का सिलेबस डालने की कोशिश की गई है, वेबसाइट पे भी काम चल रहा है। जैसे ही वो हो जाएंगी कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट दोनों को रिलीज कर देंगे चैनल पे। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।